In this video, we are going to start question number 9, exercise 13.7, last question of this exercise. Important question. So let's understand. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 1.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. एक तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है. Secondly, the heap is to be covered by canvas to protect it from rain, we can say. Find the area of canvas required. तो देखिए इसमें एक तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना और वीट का हीप है जो वीट के लिए बना देते हैं, वीट टाइप का. तो उसको कवर अप करने के लिए हमें कैनवास, रेन से बचाने के लिए एक कैनवास बना रहे हैं हम हीप के लिए. कवर्ड बाय कैनवास प्रोटेक्टेड रेन. और उसका एरिया कितना होगा, जो हम कैनवास बनाएंगे ना उसका एरिया कितना होगा. तो दो पार्ट हमें इसमें फाइंड आउट करने. फर्स्ट में हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करना और सेकेंडली हमें इसका क्या फाइंड करना, कितना कैनवास. देखिए ये मैंने हीप टाइप का बना दिया है. तो इस हीप में अगर मैं जो मुझे गिवन है उसकी बात करूं, देखिए ये मुझे डायमीटर दी है 10.5 मीटर. क्लियर. और एक मुझे इसकी हाइट दे दी, ओनली हाइट कितनी दे दी यहाँ पर, 3 मीटर दे दी. तो चलो ये वर्क तो हो गया हमारा. तो अब मुझे एक बात बताओ, एक पार्ट तो मैं इजीली कर सकता हूँ इन दोनों मेज़रमेंट से, मतलब इन डायमेंशन से या मेज़रमेंट कह सकते हैं. एक वर्क तो हम इससे कर सकते हैं. वो वर्क क्या है, हम इससे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर हम टीएस से या सीएस से की बात करें तो वी नीड टू, हमें इसकी ज़रूरत होगी, यानी हमें सिलेंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम टीएस से और सीएस से की बात करें तो, ठीक है. तो पहले तो यहाँ पर लिख दो गिवन. गिवन में क्या क्या है हमारे पास वो देख लो. गिवन में जो है हमारे पास, पहले हम उसकी बात करेंगे जो हमें गिवन है. डायमीटर वी हैव हेयर 10.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो गई जी, रेडियस हो गई 10.5/2 सेंटीमीटर. ये हमारी रेडियस हो गई. क्लियर. देयर आफ्टर हाइट वी हैव हेयर 3 सेंटीमीटर. क्लियर. तो पहला पार्ट तो वी विल इजली डू. वी हैव, ठीक है. वो कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हीप. हीप कैसा है, कोनिकल शेप में है, ठीक है. तो पहले हम पहला पार्ट तो हम इजीली कर सकते हैं इसे अकॉर्डिंग टू बुक. बुक में हीप दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हीप बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो 1/3 पाई की वैल्यू वी कैन पुट 22/7. r की वैल्यू मैं डायरेक्टली रख देता हूँ 10.5/2 मल्टीपल 10.5/2 और h की वैल्यू मल्टीपल में मैंने रख दी 3. इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 11 टाइम मिल गया, 7 से ये 7 1 जा 7 1.5 मिल गया. तो 11 मल्टीपल 1.5 मल्टीपल 10.5/2 मुझे यहाँ पर गेट हो गया, ठीक है. अब मैंने 11 की 11 से की, कितना मिलेगा मुझे 15 यानी 5 6 1. 11 की 11 से की 165 मिल गया. अब 10 की हमने 165 से मल्टीप्लाई कर दी. जब हमने 165 से मल्टीप्लाई की तो सिंपली जो हमें गेट हुआ, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या गेट होगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या गेट होगा, देखिए यहाँ पर 25 5 30
6501 52371। तो ये मुझे मिल गया सबकी मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर मैं कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 17325 और 2 के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया और 2 यहाँ अपोन में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मैं अब इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहीं पर कर दो डायरेक्टली। 2 6 जा 18, 2 6 जा 12 है नहीं, 2 6 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पॉइंट आ गया 2 6 जा 12, 2 2 जा 5, 2 5 जा 10। तो मुझे यहाँ पर मिल गया 86.62 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ माय फर्स्ट आंसर। ये मेरा पहला आंसर मुझे गेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलिए। अब मुझे जो है ना कितना हीप रिक्वायर्ड होगा वो तो मैं देखता हूँ इसमें CS से या TS से लगेगा। पहले तो पहला वर्क कर लेते हैं हम। फर्स्ट वर्क में क्या है, यहाँ पर हम सिलेंट हाइट निकाल लेते हैं पहले। तो सिलेंट हाइट के लिए देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, वी नो, अच्छे से जानते हैं हम क्या फॉर्मूला होता है सिलेंट हाइट का। सिलेंट हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है L बराबर L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर H की वैल्यू क्या पुट की हमने, 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या पुट की मैंने 10.5/2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या गेट होगा मुझे फाइनली। मुझे देखिए यहाँ पर हम L फाइंड कर रहे थे, तो जब हमने L फाइंड किया तो देखिए इसको इससे मैंने डिवाइड किया, 3 का इससे डिवाइड किया, 5.25 आ गया। अब 5.25 का स्क्वायर ये गेट हो गया मुझे, 3 का स्क्वायर ये गेट, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया तो 6.04 मुझे L की वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, अब देखिए मुझे करना क्या है इसमें, मुझे ये बताना कि उसको कवर अप करने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीप को कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हीप है मानकर चलो, तो मैं देखिए ये जो पार्ट है, यही पार्ट तो रेन से कवर अप करूँगा। ये जो मेरा ऊपर का पार्ट है, इस पार्ट को मैं रेन से कवर अप करूँगा। तो अगर मैं इस ऊपर के पार्ट को लूँगा तो मैं क्या फाइंड करूँगा, यहाँ पर CS से फाइंड करूँगा। CS से तो फाइंड करूँगा क्योंकि मैं इसको क्लोज तो कर नहीं रहा नीचे से, मैं तो कवर अप कर रहा हूँ, ऊपर आउटर पार्ट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगा कैनवास, सेकंड पार्ट में कैनवास रिक्वायर्ड टू, एरिया ऑफ कैनवास लिखो, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज मत लिखो, एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास, किसका एरिया, कैनवास का। इक्वल में आ गया CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, पाई आर एल। अब क्या करेंगे, अब बस हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो जिसकी वैल्यू है। तो देखिए इसमें पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 22/7, आर की वैल्यू भी है भैया 10.5/2, और एल की वैल्यू क्या गेट हुई थी हमें 6.04। 7 से 3.5 टाइम चला गया, नहीं 3.5 नहीं 1.5, 2 से ये 11 टाइम चला गया। ठीक, अब 11 की 1.5 से मल्टीपल क्या आई थी हमारी, 1.5 से जो मल्टीपल आई थी 11 की, यहाँ पर हमारे आ गई थी
160.5 मल्टीपल 6.04। ठीक, अब इसकी मल्टीपल कर दो इससे, और जब हमने इनकी मल्टीपल की 16.5 की और इसकी, तो हमें मिला 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट हो सकता है आंसर शीट में ये पॉइंट के बाद के नंबर और कुछ आ रहे हो। ठीक है, तो हमें पॉइंट के आफ्टर पॉइंट नंबर नहीं देखने होते, तो हमारा 99.666 हो सकता है 8 to 5 भी आ रहा हो आपका, तो ये हमें सिर्फ ये नंबर देखने होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 9 था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.8। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।